दोस्तों, सभी को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन। जय छठी माता। और आप लोग स्वस्थ होंगे और ऊपर वाले की कृपा से तन मन धन से मस्त होंगे। सभी छठ पर्व के उपलक्ष्य में सभी आनंदमय होंगे, खुशमय होंगे। इसी पे एक बहुत अच्छे ज़बरदस्त मोटिवेशन देने जा रहा हूँ। एक चिड़िया थी, रोज़ की अपना बच्चे के लिए इस अपना घर से लेके अपना जो घोंसला होता है, घोंसला से लेके जहाँ तहाँ वो दौड़ता था और वहाँ से आम के पौधा हो या जो भी फल मिलता था वहाँ से फल लेके चोंच में आता था, अपने बच्चे को खिलाता था। इसी तरह वो अपना ज़िंदगी चला रहा था। मगर एक दिन क्या हुआ, एक दिन एक आम के पौधा था, उस आम पौधा के फला हुआ था। वहाँ से चोंच लेके एक गेरा लगाया, दो गेरा लगाया, चार गेरा लगाया। बस आम के पौधा ने बोला, देख चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए एक ऑफ़र देता हूँ। बोलता क्या? तो रोज़ के यहाँ से चिड़िया तो यहाँ से फल ले जाता है चोंच में और अपने बच्चे को खिलाता है, फिर वहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से फिर वहाँ चोंच में ले जाता है, खिला के फिर आता है। रोज़ के तुम्हारा यही काम है। मगर अगर हम तुम्हें यहीं पे एक बहुत अच्छा शानदार घोंसला दे रहा हूँ और यहीं से तुम अपने बच्चे के साथ घर में घोंसला में रहो और यहाँ से आम के लो और बच्चे को खिलाओ, तुम्हें उड़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इतना मेहनत करने का कोई ज़रूरत नहीं। तो चिड़िया बोला, चलिए ठीक है। बोलता मगर एक शर्त है। बोलता क्या? जितने आम लोगे तुम्हारे पंख है ना, उस पंख का एक फैदर मुझे डेली को देना पड़ेगा। एक फैदर दोगे, एक आम के फल लोगे। तब चिड़िया सोच में पड़ गया कि वास्तव में अब ऐसा सवाल रख दिया है तो आखिर में हमें हर चीज़ यहाँ बैठे बैठे मिल जाए तो हमें उड़ने का भी क्या ज़रूरत, हमारे पास इतना पंख है। कोई बात नहीं, चलिए मंजूर है। उसने सोच विचार के मंजूर तो कर दिया। उसके बाद रोज़ के एक फैदर पंख को देता था और वहाँ से एक आम के फल लेता, अपना खुद खाया, बच्चे सबको भी खिलाता था। इसी तरह लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बीता। उसके बाद धीरे धीरे उसका पंख ख़त्म हो गया। उसके बाद फिर आम के पौधा के बोला कि आम तो दे दो। तो आम के पौधा ने बोला, एक शर्त तूने किया था, आम के फल लेने से पहले एक फैदर तुम्हें देना है। तो अंतिम में बोलता है कि भाई मेरे पास तो अब कोई फैदरे नहीं बचा है, तो हम आपको दे कहाँ से? तो आम के पौधा ने बोला, भाई अगर तुम्हारे पास अगर फैदर देने के लिए नहीं है तो तुम्हारा लेने का भी कोई हक नहीं बनता है, काहे कि जवान होता है। अब यहाँ पर तुम्हें रहने का भी कोई ज़रूरत नहीं। इस पौधा से उठो और जहाँ मर्जी जाओ, तुम्हें उससे मतलब नहीं। तो उस टाइम चिड़िया ने महसूस किया कि जो हमारे फैदर था वो भी तो मेरे पास ख़त्म है, अब उड़ भी नहीं सकता हूँ। तो आखिर में अब करे से करे क्या, उसका वहीं पे जैसे पौधा पे से हटाया गया वो गिर के मर गया। दोस्तों, हमारा कहने का मतलब ये हुआ कि हर इंसान के माइंड में सेट होता है नौकरी नौकरी नौकरी, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। नौकरी तो करता है, जब तक काम कर रहे हैं तब तक पैसा दे रहा है, जब तक काम कर रहे हैं पैसा दे रहा है, काम कर रहे हैं पैसा दे रहा है, काम करना बंद, पैसा आना बंद। दोस्तों, इस चीज़ से हमें ये सीखने को मिलता है, आप लोग को ये सीखने को मिल रहा है, जब तक इंसान शरीर में 18 से लेके 40 साल, जब तक शरीर में शक्ति होता है, दिमाग काम करता है, हाथ बाजू काम करता है, तब तक कोई भी मालिक काम पे तो रखता है। जैसे 50 होता है, जब देखता है इसके पास यादाश्त नहीं है,
काम करने का शक्ति नहीं है तो कोई भी मालिक उसको वहाँ से निकाल देता है और उस जगह पे कोई जवान लड़का को रख लेता है। ये हर जगह का नियम है, पर्सनल आपका या हमारा या किसी पर्सनल को बात नहीं कर रहे हैं। मगर नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा चीज़ है, यहाँ पर आप जब तक काम कर रहे हैं तब तक तो पैसा आ ही रहा है, मगर जितने बड़े धीरे धीरे आपका नेटवर्क बड़ा हो जाता है, एक दिन वो दिन आ जाता है आप काम भी नहीं करते फिर भी पैसा आता है। इसीलिए दोस्तों हम आप लोग से नम्र निवेदन करते हैं, जहाँ भी रहे उससे मतलब नहीं है, शरीर क्या है उससे मतलब नहीं है, जाति क्या है उससे मतलब नहीं है, शिक्षा क्या है उससे मतलब नहीं है, और शरीर के वेट क्या है उससे मतलब नहीं है। मतलब तो सिर्फ ये है आपका नेटवर्क कितना बड़ा है। नेटवर्क बनाइए और पैसा कमाइए। इतना ही कहते हुए इस मीटिंग को समाप्ति करते हैं। जय छठी माता, जय माता दी। ओके, थैंक यू।